उप स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ डिपार्टमेंट का इसका लोकार्पण भी हो रहा है। और 4 करोड़ 18 लाख की लागत से आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास का भी लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपको खेलने का आनंद है, लेकिन लोकार्पण का भी उतना ही आनंद है। जरा एहसास कराए हमारे बीच में से 22 करोड़ का ये लोकार्पण है। उसी प्रकार से 112 करोड़ 33 लाख के विभिन्न प्रकार के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है, जिसमें मोहपानी बड़े गांव रोड का निर्माण 40 करोड़ 4 लाख की लागत से, मोहपानी बड़े गांव से भिलढामा बाबई चिचली रोड का निर्माण 12 करोड़ 49 लाख से, भिलढामा कोटरी बाबई चिचली रोड से 8 करोड़ 42 लाख का निर्माण, 8 करोड़ 28 लाख से गोटेगांव जामुनिया रोड का निर्माण कार्य, 6 करोड़ 17 लाख की लागत से धनौर रोड से अजंदा ढक्सरा रोड। ये सही है ना? थोड़ा नाम में उच्चारण में गलती हो जाए तो माफ करना। इसी प्रकार से 5 करोड़ 71 लाख की लागत से भिलमा ढावना कोटरी रोड, हिंग पानी बाबाई रोड, इसका भी आज यहां भूमि पूजन हो रहा है। जैसा कि आपकी जानकारी है, हमारी सरकार ने लगातार महिला, गरीब, युवा, किसान सभी वर्गों के लिए प्रॉपर ध्यान देने का अभियान चलाया है। इसलिए मिशन मोड में हम एक के बाद एक पहले गरीब कल्याण के विषय को लेकर आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति का भी मकान पक्का अपना हो, क्या गांव क्या शहर। 2028 तक हम कोशिश करेंगे एक एक गरीब आदमी का मकान उसका अपना हो जाए। इस दिशा में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और केवल मकान नहीं, मकान के साथ गैस का चूल्हा, उसके लिए राशन के माध्यम से महीने भर का हर माह राशन और बच्चों सहित पूरी व्यवस्थाओं में सरकार की योजनाओं का लाभ। इसी प्रकार से युवाओं के लिए भी बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है। 1 लाख पद तो सरकारी जो हम अपने लगातार अभियान से भर रहे हैं, उसके साथ साथ 5 साल के अंदर 2,70,000 सरकारी पदों पे नियुक्ति देते हम सरकारी सारी पद भरने वाले हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को मौका मिलेगा। सभी प्रकार की पीएससी एग्जाम जितनी भी पेंडिंग है वो भी हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल, खास करके हॉस्पिटल और शिक्षा में भी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और रोजगार, तीनों क्षेत्रों में समान रूप से हम काम कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव, हर स्थान पर ये मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी व्यवस्था रहे। मैं आज के इस अवसर पर एक और बात बताना चाहता हूं। आपका तो मां नर्मदा का पवित्र किनारा, आइए लंबरदार विधायक जी हमारे बीच सागर जिले से, जोरदार अभिनंदन करें। आपका भी अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कल अयोध्या के बाद जिस प्रकार का देश का माहौल बना है, पहले तो नारा लगाए जय जय श्री राम। इस देश के अंदर जब से भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। और ये मां नर्मदा का किनारा है, और मां नर्मदा के किनारे महेश्वर भी आता है। महारानी अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने सुशासन के माध्यम से एक एक देवस्थान पर, यद्यपि उनका साम्राज्य तो छोटा था, लेकिन मन की उदारता इतनी बड़ी थी कि देश के सारे तीर्थ स्थान, और उस समय जबकि मुगल सत्ता थी, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं तो वह अहिल्या महारानी की देन है। हमें इस बात का गर्व है। और क्या अयोध्या वर्तमान में आनंद में मुस्कुरा रही है। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर सभी देवस्थान पर धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारा भी अगला संकल्प है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण जहां जहां उनके चरण पड़े, जहां जहां लीलाएं हुई, एक एक स्थान को हम अपने धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। भगवान राम जहां जहां मध्य प्रदेश से गुजरे और 11 साल चित्रकूट में गुजारा, ऐसे स्थान को भी हम अपने धार्मिक आस्था का केंद्र सबसे श्रेष्ठ सुविधाओं के आधार पर बनाने वाले हैं।
लेकिन कल हम दोबारा एक निर्णय कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भी जानते हैं समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी के पास पंचायत ग्रामीण विकास के साथ साथ मां नर्मदा की परिक्रमा पथ के विकास का काम भी आपको सौंपा है और इस आधार पर जोरदार अभिनंदन।